हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और आरआरबी अजमेर की हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका लेवल्स का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया था। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जो है वो कुछ मार्क्स यहाँ पर रह गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका सेकंड पैनल में आपका नाम आ जाए, लेकिन जो साइकों फेल हो गए हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उनके लिए भी लेवल 5 है, लेवल 3 है, लेवल 2 है, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरबी अजमेर की। देखो, मैंने आपसे कहा था कि लेवल 5 का हम लोग यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, कितनी वैकेंसी है और कितने गुना स्टूडेंट यहाँ पर पास किए गए हैं, यहाँ पर टाइपिंग वैकेंसी कितनी है, नॉन टाइपिंग कितनी है और कौन सी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पर फिर आप लोग जो आपकी आईक्यू रैंक पर आप लोग अपनी जो रैंक आ रही है अभी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग आइडिया आपको लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपके आरआरबी अजमेर का। तो पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं एक बार। देखिए, आरआरबी में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अजमेर की। तो लेवल 5 के अंदर आपके जो टोटल स्टूडेंट पास किए हैं वो 3534 यहाँ पर पास किए गए हैं। जबकि टोटल वैकेंसी जो आपकी वो टाइपिंग वाली तो 375 है और नॉन टाइपिंग की जो वैकेंसी है वो 411 है। अब इन्होंने क्या किया है कि जो टाइपिंग वैकेंसी है उसका यहाँ पर 8 गुना लिया है और जो नॉन टाइपिंग वैकेंसी है उसका यहाँ पर 1 गुना है। दोनों को जोड़ करके यहाँ पर स्टूडेंट पास किए गए थे। ठीक है, तो टाइपिंग की वैकेंसी यहाँ पर 375 थी, इसका 8 गुना ले लिया, नॉन टाइपिंग का 1 गुना लिया, तो कितना आया 411। ठीक है, इसका यहाँ पर ये 1 गुना है। तो टोटल आपके स्टूडेंट पास हो रहे हैं 3411, जबकि इन्होंने पास कितने किए हैं 3534। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐसे भी लिए हैं ताकि स्टूडेंट इनको कम नहीं पड़े। अगर कुछ बच्चे टाइपिंग फेल कर जाएँ तो इस चक्कर में इन्होंने एक्स्ट्रा बंदे पहले से यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं, देखो ये तो आपके टोटल स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, तो मैंने अभी इसके हिसाब से ही मैंने डेटा निकाला है 3411 के हिसाब से। जो बाकी के स्टूडेंट है आप लोग इनको कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि एसटी कैटेगरी में ज़्यादा पास कर दिए हो सकता है ओबीसी में ज़्यादा पास कर दिए हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में पास कर दिए हो। जैसे आप देखोगे कि एसटी कैटेगरी के अंदर बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पर पास किए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एसटी में क्या है, वैकेंसी बहुत कम थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट पास कर दिए हो टाइपिंग वैकेंसी के लिए। तो क्वालिफाइड जो हम लोग बात करते हैं तो जनरल में यहाँ पर 1442 के लगभग पास किए हैं, एससी के अंदर 581 स्टूडेंट पास किए हैं, एसटी के अंदर 81, ओबीसी के अंदर 962 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 345। यानी कि टोटल 3411 स्टूडेंट को पास करने चाहिए थे, इन्होंने किए हैं 3534। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्टूडेंट इधर उधर हुए हैं। ठीक है, उसका कंप्लीट डेटा भी हम लोग कह नहीं सकते कि कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा स्टूडेंट पास किए हैं, लेकिन अभी मैंने एक सिर्फ जनरल ऐप पर आइडिया लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे थोड़ा सा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि लेवल 5 के अंदर जो आपकी वैकेंसी है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लेवल 5 के अंदर आपकी जो टाइपिंग की वैकेंसी है जनरल की वो 158 है, एससी की 65 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 107 है, ईडब्ल्यूएस की 38 वैकेंसी है। अब आप खुद देखिए कि एसटी कैटेगरी यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर नाम मात्र वैकेंसी है टाइपिंग के लिए। तो अगर यहाँ पर 8 गुणा 7 करोगे तो कितना आएगा 56। तो 56 विद्यार्थी यहाँ पर टाइपिंग के लिए इन्होंने क्वालिफाई किए होंगे। अगर यहाँ पर बच्चे कम पड़ गए जो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, हो सकता है कि जो यहाँ पर 100-125 स्टूडेंट कम पढ़ रहे थे, शायद इसमें से कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ले लिए हो, कुछ ईडब्ल्यूएस में ले लिए हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं नॉन टाइपिंग की, तो देखो जनरल के अंदर नॉन टाइपिंग वैकेंसी देखेंगे आप लोग, यहाँ पर 178 है, एससी के अंदर 61 है, एसटी में 25 है, ओबीसी में 106 है, ईडब्ल्यूएस में 41 है। और मैं आपको एक बात और रहता हूँ, जहाँ पर भी टाइपिंग की वैकेंसी बिल्कुल कम है ना, वहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, या हो सकता है कि बहुत ही रेयर चांस में बढ़े 1 या 2 नंबर कट ऑफ, चाहे वो टाइपिंग पोस्ट हो चाहे वो नॉन टाइपिंग पोस्ट हो। उसका रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि अगर टाइपिंग वैकेंसी कम होगी तो उनका 8 गुना भी बहुत कम होगा, तो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर कम पास होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और अगर नॉन टाइपिंग वैकेंसी ज़्यादा होगी तो उसका फ़ायदा उनको मिल जाएगा यहाँ पर। जहाँ पर टाइपिंग वैकेंसी, अब देखिए यहाँ अजमेर के अंदर क्या है कि टाइपिंग वैकेंसी काफ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ भी हाई गई है यहाँ पर। ठीक है, और जहाँ पर और क्या बोलते हैं नॉन टाइपिंग यहाँ पर अच्छी वैकेंसी यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों की वैकेंसी मिलाते हैं तो जनरल की यहाँ पर 336 है, एससी की 126 है, एसटी की 32 वैकेंसी है, ओबीसी की 213 है, ईडब्ल्यूएस की 79 है। ये तो है आपकी यहाँ पर लेवल 5 की वैकेंसी। ठीक है, अगर आपका इतनी रैंक जो आपकी वैकेंसी है उस रैंक के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक आ रही है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, ये तो कम से कम बता रहा हूँ। अब देखिए और कितने स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। देखिए लेवल 6 की आपको पता होगा कि लेवल 6 की जो वैकेंसी थी यहाँ पर वो 246 थी जनरल की, एससी की 88 थी, एसटी की 38 थी, ओबीसी की 149, ईडब्ल्यूएस की 56। अब ऐसा तो है नहीं कि लेवल 6 के जितने विद्यार्थी जो पास हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लेवल 5 में होंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जो है उसका आप लगभग मानो कि 70% बच्चे यहाँ पर रिपीट होंगे जो कि लेवल 6 के होंगे यहाँ पर, क्योंकि लेवल 5 की कट ऑफ अलग से गई थी, कम गई थी, तो लेवल 5 में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट भी यहाँ पर जोड़े गए हैं लेवल 6 के अलावा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि लगभग लेवल 6 के जो 70% बच्चे होंगे कम से कम, हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो, लेकिन कम से कम 70% बच्चे तो यहाँ पर रिपीट होंगे। तो इन जो वैकेंसी है इसका मैंने 70% ले लिया। जैसे जनरल का मैंने ले लिया यहाँ पर 70% 172 आया, SC में 61 आया, ST में 26 और इसमें 104, उसमें 39 लगभग लिया है। ऐसा भी नहीं कि मैंने क्योंकि आंसर पॉइंटों में आएगा, 70% निकालोगे तो मैंने पॉइंटों को नहीं ऐड किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देखिए एक तो आपकी लेवल 5 के अंदर जनरल के अंदर 336 वैकेंसी तो आपकी लेवल 5 में है और 172 बच्चे जो हैं वो लेवल 5 में ऑलरेडी यहाँ पर रिपीट है। तो रैंक आपकी यहाँ पर बढ़ चुकी है ना। मतलब आपकी जो लेवल 5 है जो आपकी अभी रैंक दिखा रहा है उसके अंदर जनरल वाले मतलब लेवल 6 वाले स्टूडेंट भी ऐड है और इसलिए आपकी रैंक वहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए जो यहाँ पर लेवल 5 की रैंक थी आपकी 336, उसके अंदर आप लोग 172 वैकेंसी और जोड़ लो जो रिपीट है तो कितना आएगा 508। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक 508 आ रही है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक जो है कैटेगरी रैंक जो आपकी यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ठीक है, अगर इसमें आपकी रैंक आ रही है 508 तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है। इससे नीचे ऊपर रैंक आती है 520, 25, 26 तो रिस्की मामला हो सकता है आपका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक गुना ही बच्चे पास करेंगे। SC के अंदर आप देखोगे तो 126 वैकेंसी तो आपकी यहाँ पर किसकी है लेवल 5 की है, तो इसमें अगर सिलेक्शन रैंक आ रही है तो आपका सिलेक्शन तो है ही, लेकिन यहाँ पर 61 बच्चे और रिपीट होंगे आपके, यानी कि ये ऑलरेडी आपके रैंक बढ़ाएंगे आकर के, तो 187 आपके यहाँ पर ये हो गए। अगर आपकी रैंक 187 आ रही है, अब देखिए अब 187 तो सिर्फ ये SC कैटेगरी के हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि जनरल फाइट करेंगे। ठीक है, और इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो EWS के होंगे या फिर हैंडीकैप्ड होंगे, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पर काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 187 है ना, तो आप मान चलो कि 190, 195 तक आपकी रैंक आ रही है तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ST के अंदर बात करते हैं तो 32 आपकी वैकेंसी है, 26 आपका ये हो गया आपका, यानी कि लगभग 58। ठीक है, इसमें वही आप जोड़ देंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत, अभी चेक करेंगे। देखिए OBC की बात करते हैं तो OBC के अंदर 213 वैकेंसी तो आपकी यहाँ पर लेवल 5 की हो गई और 104 बच्चे आपके लेवल 6 के जुड़ेंगे यहाँ पर, तो रैंक आपकी 317 रैंक तक आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा आपका। EWS के अंदर देखोगे आप लोग तो 79 आपके यहाँ पर ये हो गए लेवल 5 और 39 आपके हो गए यहाँ पर लेवल 6 के, तो 118 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ EWS के, OBC के, SC ST के बच्चे जो होते हैं वो जनरल फाइट भी करते हैं और PWD, एक्स सर्विसमैन, इनके बच्चे भी इसके अंदर ऐड है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जब आपकी सिलेक्शन रैंक होगी, जैसे हम बात करते हैं जनरल की जो भी कट ऑफ गई है वो 84.70 गई है, SC की 71.26, ST की 76.94, OBC की 81, EWS की 76.97। अगर आप बात करोगे कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो जनरल में है तो 508 के आसपास, SC के अंदर है तो लगभग 195 के आसपास, ST में 63 रैंक तक आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, OBC के अंदर 330 तक, EWS के अंदर आपका 130 रैंक तक आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए एक बार कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं तो देखो कट ऑफ बताना अभी कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लोग इतना आपको मैं बता सकता हूँ कि अभी IQ रैंक आप लोग देख रहे हैं एक बार, वहाँ पर जो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपको चाहोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल धवन स्टडी पॉइंट पर जुड़ जाना, वहाँ पर उसको शेयर भी कर दूँगा आपको मैं अजमेर की। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि अजमेर के अंदर कितना कॉम्पिटिशन है। अजमेर जोन के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं भर भर के आए हैं, कैसे आए हैं आप खुद देख लीजिए एक बार। उसमें आप रैंक में देखना कि लेवल 5 में 100+ मार्क्स वाले 21 विद्यार्थी हैं, जबकि आप किसी और जोन में देखोगे ना तो आपको इतने विद्यार्थी मिलेंगे नहीं, 2-4 स्टूडेंट मिलेंगे जिनके नंबर 100+ हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो लेवल 5 में 100+ मार्क्स वाले विद्यार्थी 121 विद्यार्थी यहाँ पर, और अगर आप 90 का रेशियो ले लोगे ना तो 90+ वाले विद्यार्थी 422। आप खुद देखिए 10 नंबर के अंदर कितने स्टूडेंट बढ़ गए यहाँ पर। ठीक है, वो भी इतने हाई मार्क्स वाले। 85 वाले 963 है आपके जिनके नंबर 85+ हैं, और अगर आप 81 ले लोगे क्योंकि ये OBC कट ऑफ है, 81 के लगभग OBC के यहाँ पर कट ऑफ थे, आप देख पाओगे यहाँ पर। ठीक है ना, वो मैंने पीछे लिख रखा है यहाँ पर, तो 81+ विद्यार्थी कितने हैं 1404। तो आप खुद देखिए कि कंपटीशन यहाँ पर कितना हाई है यहाँ पर अजमेर जोन के अंदर लेवल 5 में। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी कट ऑफ है जनरल की वो थी लगभग 84 के आसपास, है ना। एक मिनट मैं देखता हूँ एक बार इससे, हाँ 84.70 आपकी रैंक है यहाँ पर, सॉरी कट ऑफ आपकी। और आप खुद सोचिए, और मैंने कहा है कि 508 तक आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने एक चीज़ डेटा देखा होगा
कि 85 कहाँ पर है, ये रहा। 85 प्लस मार्क्स वाले कितने विद्यार्थी है, 963। इसका मतलब अगर आपके 85 नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। आपको आना पड़ेगा कम से कम यहाँ तक 90 प्लस वाले, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 या 2.5-3 नंबर तक कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है जनरल के अंदर, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि पूरा आप लोग डेटा दे सकते हैं, अगर 90 प्लस आएंगे तो कितना आएंगे, 422 विद्यार्थी जाएंगे। जबकि मैंने कहा है कि 500 प्लस अगर आपके रहेंगे 508 के आसपास तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 90 से ऊपर कट ऑफ तो कूदेगी नहीं आपकी, और 85 प्लस आपकी रहेगी श्योर है, यानी कि इन्हीं के बीच में रहेगी। तो आप मान सकते हैं कि 87, 88 ऐसे आपकी यहाँ पर कट ऑफ रहेगी जनरल की यहाँ पर, ठीक है। तो वही आप लोग अपने ओबीसी में, एससी एसटी में जो IQ रैंक है वहाँ से आप लोग डेटा देखिए और उसमें चेक करिए कि आपके कट ऑफ से कितने विद्यार्थी ऊपर है, ठीक है। उससे आपको पूरा एक आइडिया यहाँ पर लग जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग जनरल में आपकी प्लस या 2 ही नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ऊपर कट ऑफ मुश्किल ही बढ़ेगी, 2 या 2.5 नंबर है ना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि प्लस का आपका 1 भी बढ़े, हो सकता है प्लस 2 भी बढ़े, वो डिपेंड करता है पूरा IQ का। जब एक साथ पूरी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पास हुए हैं सबका डेटा एक साथ आए, अभी तो फिर भी इनकम्प्लीट डेटा है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी मैंने पूरी कट ऑफ यहाँ पर एनालिसिस कर दी है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको सही लगी है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अदर जोन के आप कट ऑफ चाहते हैं तो जिस जन को चाहते हैं उसका आप लोग कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। आपका एक ही सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।